हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग सब? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और शरद पूर्णिमा के सबसे पहले आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी फैमिली। तो आप सबको मैंने बधाई तो दे दी हूँ, और मैं बता दूँ कि शरद पूर्णिमा कब है और व्रत कब रखें। तो व्रत कब रखें और खीर कैसे कर रखें, कहाँ पे, और पूर्णिमा का 2 कार्य जरूर करें। और जो होती है चंद्र उदय, मतलब वो कब है, तो हमें ये खास बात आप सबको पहुंचानी है और इससे ज़्यादा बकवास नहीं करनी है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। और शरद पूर्णिमा कब है, 16 या 17 के, तो हम जान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो कार्तिक का स्नान दान भी शुरू है, यानी कार्तिक मास की। तो चलिए बनी रहिए। और दोस्तों, आप सबसे उम्मीद यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह से आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्रत कब रखें। तो देखिए, जो चंद्र ग्रहण वाले चंद्र उदय वाली जो पूजा होती है ना, तो जिस दिन पूर्णिमा होती है, यानी जिस दिन चंद्र दर्शन देते हैं, उसी दिन को हमें चंद्र देव को पूजन करने होता है। चंद्र उदय के समय वही होता है। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ जो आपको है यहाँ पे, चंद्र उदय के साथ साथ आपको जो व्रत रख रही है, तो सबसे पहले बता दूँ, कल है बुधवार 16 तारीख, है ना। तो आपको पूर्णिमा का चंद्र दर्शन का समय और शुभ मुहूर्त सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप बने रहिएगा और वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा और मैं बताऊंगी। तो कब आपको चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त है और कब नहीं है, तो हम वो बताएंगे और है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल ही आपका बुधवार के दिन आपको 16 तारीख का आपको व्रत रखनी है। और व्रत रखने के साथ साथ आपको व्रत रखने के साथ साथ आपको क्या करना है कि स्नान दान भी, स्नान दान को जो होगा वो होगा अगले दिन, यानी गुरुवार 17 तारीख का। तो जो लोग पूर्णिमा को व्रत रख रहे हैं तो वो कल रखेंगे और विधिवत पूजा कल होगी। और शाम को चंद्र दर्शन होगा, और शाम को चंद्र उदय के बाद, दर्शन के बाद, कल ही शाम को शरद पूर्णिमा का खीर रखा जाएगा। और कहाँ पे रखना चाहिए, तो जहाँ पे चंद्रमा का दिव्य दर्शन हो, बढ़िया सा, चंद्रमा की रोशनी पड़े उस पर। और उस दिन ये कहा जाता है कि उस रोशनी में अमृत की बारिश होती है, जो कि हम खीर रखते हैं तो खीर के एक आधे बूंद उसमें गिरते हैं और वही हमारा परिवार खाता है। तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और माता लक्ष्मी उस दिन यानी धरती पे आती हैं, और उस दिन धरती के ही आसपास में सारे देवी देवता रहते हैं और वो पूरा भ्रमण करते हैं धरती पे। और उस रात जो व्यक्ति अपने घर में अखंड ज्योत जला के रखते हैं, तो उनके घर में और माता लक्ष्मी अपने आप चले आते हैं। तो कल का दिन जो कोई पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं, वो भी अखंड ज्योत जलाए, और जो नहीं भी रख रही हैं तो वो भी जला के अवश्य में रखे और थोड़ा तौर तरीका से पूजा पाठ करे। पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही है, और ये शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है। हाँ, और एक बहन की प्रश्न थी कि हम पूर्णिमा का व्रत पहले हम रख सकते हैं फर्स्ट बार। तो हाँ, आप रख सकती है और उसमें कोई संशय नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने व्रत रखी है, तो आपको व्रत रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा।
तो आप कल व्रत रख सकती हैं, और चाहो तो आप शरद पूर्णिमा के दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप कार्तिक मास की भी पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हो, तो उठा सकते हो। तो आप ज़रूर से उठाएं और ज़रूर से करें। लेकिन पूर्णिमा में अगर जो साल भर पूजा पाठ नहीं किए हैं तो उनसे ये उम्मीद है दोस्तों कि आप अगर इस पूर्णिमा पे, शरद पूर्णिमा पर अगर सत्यनारायण भगवान के पूजा करवाते हैं, यह कथा सुनते हैं, पूजा रखवाने के बाद और हवन पूजा पाठ करते हैं, तो उनके घर में और दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप फ़ौरन से कल पूजा सत्यनारायण भगवान जी का ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का ज़रूर लिखिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये है, और पूर्णिमा का 2 कार्य कौन सी नहीं करनी है, कार्य ज़रूर करना चाहिए, और 2 कार्य कौन सी नहीं। जैसे कि हम बाल कटाते हैं ना, तो पूर्णिमा का दिन में नहीं कटाना चाहिए। जैसे कि हम नाखून काटते हैं, कोई और अन्य कार्य करते हैं, सिर धोते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध माना जाता है दोस्तों। तो ये सुहागिन महिलाओं के लिए खास की बहुत विचित्र होता है। आप बता दिया। और खीर को इस जगह पर रोशनी पे रखना चाहिए, वो भी हमने बता दी। और आपको खीर के रोशनी के साथ साथ आपको इतना अंदाज़ा ज़रूर रखनी चाहिए कि हाँ, हमने खीर जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे कोई जानवर मतलब छूछा ना करे, कोई जूठा ना करे, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो आपका पूरा परिवार में बढ़िया का जगह बुराई हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखें और ख्याल से रखें। और जो 17 तारीख की पूर्णिमा और पूर्णकाल जो होती है उस दिन स्नान दान होते हैं, तो वो आपको गुरुवार के ही दिन किया जाएगा, ठीक है। तो उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर स्नान दान करके, और आपकी जितनी श्रद्धा शक्ति है तो आप उतनी ही करेंगे। तो अपना ज़रूर जितना दान पुण्य कर सकते हैं उतना वो भी करिएगा, स्नान दान करिएगा। और उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाती है यानी कार्तिक स्नान, तो उसका भी वीडियो मैं डालूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूँगी। तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और करवा चौथ के तो मैं पहले ही डाल दी हूँ, और मुहूर्त और शुभ मुहूर्त ये भी डालूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा और करते भी रहिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो हाँ दोस्तों, ज़रूर से करें और आपका भी इससे लाभ होगा। और हमारी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे हम कोई अन्य प्रकार की वीडियो डालेंगे पूजा से रिलेटिव, तो वो जानकारी आप तक को पहुँचेगा। और हम इसमें कई उपाय भी डाल देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखा करिए तो अच्छा होगा, है ना दोस्तों। तो ये हो गया। और ये आवाज़ जो है ना, तो बाहर में बच्चे सब खेल रहे हैं तो इन वजह से आ रही है, तो इग्नोर करिएगा। क्योंकि रोड पे जो मकान होती है किसी का, तो उसमें साउंड कोई चीज़ का आते ही हैं, तो उन चीज़ का इग्नोर करिएगा। और उस दिन चंद्र उदय का जो शुभ मुहूर्त होगा तो वो हम भी बताएंगे। तो मैं यहाँ बता दूँ कि पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो है 16 अक्टूबर रात 8:40 पर। और जो पूर्णिमा की समाप्ति तिथि है वो है संध्या काल 4:57 पे, 17 अक्टूबर के संध्या काल में। और उनके बाद जो है आपकी चंद्र उदय, तो वो भी आपको यानी कि 5:53 पर होंगे। तो आप लोग ज़रूर से करें, है ना, पूजा पाठ और ये चीज़। तो मैंने आप सबको सब कुछ बता दी हूँ, तो और आप सबको जानकारी सारे कुछ का
पता चल गया है। अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को रिटर्न से फिर से देखिएगा। और पूर्णिमा का दिन इतना महत्वपूर्ण होती है जिस तरीके से आपके घर में। और हाँ, उस बहन को मैं तो ये बता दी कि इस तरह से करते हैं। अगर आप चाहो तो फलाहारी भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो भर दिन चाय पानी पी के शाम को फलाहारी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो शाम के मीठा भोजन भी खा सकती हैं या एक समय भोजन ले सकती हैं। तो आपके शरीर अनुसार सब कुछ है। तो आप अभी मतलब उठा रही हैं तो इस चीज़ को ध्यान करके ही उठाएं, क्योंकि बाद में मतलब हमारा शरीर नहीं साथ दे रहे हैं तो हम क्या करें। तो इससे पहले इसी समय उठा ले, और ये पूर्णिमा उठाने के बाद आप करते रहेंगे तो वही है। और सत्यनारायण जी का कथा ज़रूर सुने, चाहे अपने मुख से पढ़ के सुने, चाहे पंडित जी से सुने, चाहे आप मोबाइल में भी सर्च करके आप कथा सुन सकती है। इससे क्या होता है, हमारी घर की जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाता है, जो सकारात्मक होते हैं वो हमारे घर में आते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करती हूँ एंड फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ।